इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे न खैलस खैलस धोखा। बीजेपी सांसद और भोजपुरी नायक मनोज तिवारी का ये मशहूर गाना तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने बिहार के इस मशहूर खानपान लिट्टी चोखा को पहचान दिलाने के लिए अपने गाने में जिक्र किया था। मनोज तिवारी भले ही लिट्टी चोखा को इंटरनेशनल बता रहे, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक ऐसा मामला सामने आया जहां मनोज तिवारी के इस इंटरनेशनल लिट्टी चोखा को खाने वाले ही नहीं मिल रहे। जिस तरह से वर्सोवा बीच के पास लिट्टी चोखा का स्टॉल लगाने वाले योगेश को लिट्टी चोखा की एक एक प्लेट बेचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, उसे देखकर तो यही लग रहा है। मक्खन में डूबी लिट्टी और चटपटे स्वाद वाले चोखे को देखकर किसके मुंह में पानी ना आ जाए। लेकिन इतनी स्वादिष्ट होने के बावजूद वर्सोवा बीच पर लिट्टी चोखा का स्टॉल लगाने वाले योगेश की दुकान से ग्राहकों की संख्या लगभग नदारद, जिसकी वजह से उसकी आमदनी भी ठीक से नहीं हो पा रही। लॉकडाउन के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए लिट्टी चोखा का स्टॉल लगाकर गुजारा करने वाले योगेश की इन दिनों ग्राहकों की वजह से एक तो ठीक से कमाई नहीं हो पा रही, ऊपर से घर का किराए से लेकर स्टॉल लगाने तक के हफ्ते तक देने पड़ रहे। महज 20 रुपए प्लेट लिट्टी चोखा बेचने वाले योगेश की ये दर्द भरी कहानी उन्हीं के स्टॉल पर लिट्टी चोखा का स्वाद चखने वाले प्रियांशु द्विवेदी नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, इस बंदे का नाम योगेश है, जो मुंबई के वर्सोवा बीच के इलाके में सबसे बढ़िया लिट्टी चोखा बेचता है, वो भी सिर्फ 20 रुपए प्लेट, जिसमें आपको मक्खन में डूबी 2 लिट्टी, स्वादिष्ट चोखा, चटनी और सलाद मिलता है। वो जोमेटो पर अपनी लिट्टी बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असमर्थ है। वो इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, जैसे इसके लिए किससे संपर्क करना है आदि। योगेश की कहानी शेयर करने वाले प्रियांशु नाम के इस शख्स ने आगे लिखा, उसने मुझे बताया कि अभी वो आर्थिक दिक्कतों और मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसने कहा, भैया महीने का किराया नहीं निकल पा रहा, ऊपर से यहाँ सभी को पैसे देने पड़ते हैं। वो दुकान बंद करने की सोच रहा है। मैं जोमेटो से अनुरोध करता हूँ कि इसे अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दे। मैं गारंटी लेता हूँ कि इतनी बढ़िया लिट्टी कहीं नहीं मिलेगी। एक लिट्टी चोखा वाले योगेश का ये दर्द जब सोशल मीडिया की दुनिया में पहुंचा तो दिलवालों के इस प्लेटफॉर्म पर योगेश की मदद करने वालों की लंबी लाइन लग गई। जिस तरह से दिल्ली वाला बाबा का ढाबा सोशल मीडिया की ताकत से पल भर में मशहूर हो गया था, कुछ इसी तरह से लिट्टी चोखा वाले योगेश की मदद करने के लिए भी लोग अपील करने लगे। जोगी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, ये तो डिलीशियस दिख रहा है, मुंबई वालों मिस मत करो। करणजीत सिंह नाम के यूजर ने लिखा, उसकी डिटेल मैसेज करिए, मैं मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ। अंशुमान मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, मुझे दुकान की सही लोकेशन भेजिए, मैं कल वहां जाने की कोशिश करूंगा, देखता हूं मैं उसकी मदद के लिए क्या कर सकता हूं। अमितेंद्र सिंह नाम के यूजर ने लिखा, योगेश की दुकान पर जाकर लिट्टी चोखा जरूर खाएंगे। प्रियांशु, आपने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे नदी में डूबते व्यक्ति को तिनके का सहारा होता है, ऐसे ही इस गरीब को आपने सहारा दिया। प्रियांशु द्विवेदी ने लिट्टी चोखा वाले योगेश के लिए सोशल मीडिया पर आवाज क्या उठाई, लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आने लगे। इतना ही नहीं, खुद जोमेटो ने भी प्रियांशु की अपील पर लिट्टी चोखा वाले योगेश की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जोमेटो ने ट्वीट कर लिखा, हाय प्रियांशु, लेट रिस्पॉन्स के लिए सॉरी। अगर संभव हो तो हमें योगेश का कॉन्टैक्ट नंबर भेजें, जिससे हमारी टीम लिट्टी चोखा को जल्द से जल्द लिस्टिंग प्रक्रिया में शामिल करने में मदद के लिए उनके पास पहुंच जाएगी। एक ट्वीट पर जोमेटो योगेश के लिट्टी चोखा को लिस्टिंग करने के लिए तैयार हो गया, जिससे लोग योगेश का लिट्टी चोखा खाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सके। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी लिट्टी चोखा की जोमेटो में लिस्टिंग हो जाए और वो ऑर्डर कर सके। विद्या सिन्हा नाम के एक यूजर ने लिखा, मुझे उम्मीद है कि उनकी दुकान जल्द ही लिस्टेड हो जाएगी। मैं लिट्टी और चोखा ऑर्डर करना पसंद करूंगी, जो मेरे जैसे बिहारी के लिए सोल फूड है। यही सोशल मीडिया की असली ताकत है। इस प्लेटफॉर्म पर अगर नफरत फैलाने वाले ट्रोलर्स हैं, तो वहीं मदद करने वालों की भी कमी नहीं, जो एक ट्वीट पर किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिट्टी चोखा वाले योगेश की जिस तरह से लोग मदद कर रहे हैं, ये उसका सटीक उदाहरण है। बहरहाल आपको बता दें कि एक तरफ जहां लोग योगेश का लिट्टी चोखा खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं खुद पीएम मोदी भी बिहार के इस लजीज व्यंजन का स्वाद चख चुके हैं। पिछले ही साल पीएम मोदी दिल्ली में आयोजित हुनर हाट गए थे, जहां उन्होंने एक दुकान पर कुल्हड़ वाली चाय पीने के साथ ही लिट्टी चोखा का भी लुत्फ उठाया। क्या आपको भी लिट्टी चोखा पसंद है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।